नमस्कार, सीटेन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कई शहरों में बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, तो कई जगह टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेता नाराज नजर आ रहे हैं। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर कौशाम्बी के सिराथू से है, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। उनके समर्थन में प्रचार करने जब बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी पहुंचे तो ग्रामीणों ने जमकर विरोध कर दिया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के मुर्दाबाद के नारे तक लगा दिए हैं। दूसरी तस्वीर गोंडा की है, जहां पर बीजेपी के खेमे में बगावत शुरू हो गई है। जी हां, गोंडा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं टिकट न मिलने से बीजेपी के अंदर अंतर्कलह भी देखने को मिल रही है। जिले में करीब 8 सालों से सक्रिय भाजपा के नेता विनोद शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं इसके बाद प्रेस वार्ता की है और बीजेपी नेताओं पर हमला भी बोला। विनोद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ने उन्हीं चेहरों पर भरोसा जताया जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कौशाम्बी के सिराथू से, जहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ग्रामीण क्षेत्र में जब एमएलसी वहां पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए सुरेंद्र चौधरी, तो ग्रामीण किस तरह से उन्हें वहां से खदेड़ देते हैं। ये कहा जाए कि गांव में घुसने तक नहीं देते। और बीजेपी के पक्ष में जो लोग माहौल बनाने के लिए जा रहे हैं, वहां की ये तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए माहौल किस तरह का बन रहा है। सुरेंद्र चौधरी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुरेंद्र चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका सीटेन न्यूज पर। सुरेंद्र चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका सीटेन न्यूज पर। जी जी। सुरेंद्र चौधरी जी, गांव में गए थे आप, आपको वहां से वापस कर दिया ग्रामीणों ने। ये तस्वीरें सिराथू की हैं, जहां पर आप वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। विरोध हो रहा है, क्या वजह है? नहीं, ये मैं इसका खंडन करता हूँ। विरोध किसी प्रकार का नहीं हुआ है। लोटी पर गांव है, सिराथू मंडल है कौशाम्बी में। वहां मैं गया, बकायदे रवि प्रधान है, उसके यहाँ बैठ के लाभार्थियों को बुलाया गया, लाभार्थियों से पूछा गया किसको आवाज मिला, किसका शौचालय। इसको विरोध नहीं कहेंगे तो क्या होने के बाद कहेंगे? हम लोग वहां से चले। पूरी बात होने के बाद गांव के सामने हम लोग वहां से चल दिए। अपने वहां में बैठे, वहां से होर्डिंग आने लगी, जय 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 अखिलेश। वो कोई जिन्ना के टाइप के व्यक्ति होंगे, अराजकता टाइप के लोग होंगे कि उनके दिमाग में सिर्फ एक काम है कि कैसे मुझे विरोध करना है। फिर मैं अपने रास्ते पे, मुझे दाहिने जाना था, बाएं उनका चक्रोड़ था, उधर से आए तो होटिंग करने लगे, जय जय अखिलेश करके केशव प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद लाना लगा। तब मैंने उतरा कि क्या समस्या है, तो उनकी यह समस्या थी कि इनकी यहाँ ससुराल है, इनका यहाँ ये है, और अब की सरकार नहीं बनेगी, तमाम बातें। तो मैंने कहा यार देखो, पहली बात तो प्रत्याशी घोषित कराओ। सिराथू में तुम्हारे तरफ से प्रत्याशी कौन है? अभी तुम्हारे यहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं है। ठीक है सुरेंद्र चौधरी जी, आपने भी बात रखी। डॉक्टर अभिषेक राय इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक राय जी जी। सुरेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सिराथू में गए थे। वो कह रहे हैं कि देखिए ये साजिश है, ये विरोधियों की साजिश है, यानी आप लोग ये जानबूझकर करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, सिराथू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तस्वीरें जो सिराथू से सामने आई हैं वो हम दिखा रहे हैं कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और जब एमएलसी सुरेंद्र चौधरी वहां पहुंचे थे, चूंकि वो भी फोन लाइन पर हैं अभिषेक राय जी, तो वो जब पहुंचे थे तो उनको वहां से वापस कर दिया गया। देखिए, चाहे सिराथू हो, चाहे जितना पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, हर जगह की घटनाएं आप देख लें। जनता इन लोगों को गांव में नहीं घुसने दे रही है। जनता इन लोगों को आ चुकी है। अगर यही आप चिंता ना करो, समाजवादी पार्टी गांव में जाएगी, इनको खदेड़ो, तो आज से शुरू करा दूंगा। कहीं प्रचार नहीं कर पाओगे वहां से, जहाँ चाहो वहाँ बता देना। गरीब सर के बदतमीज बताओगे, शुरुआत करवा लूंगा, भाजपा का वाहन करूंगा। एक भी घोषणा नहीं पाओगे फिर आप, यही मगर आपकी तरह हमारी इतनी। सुनिए सुरेंद्र चौधरी जी, सुन तो लीजिए। जो आप सुनो, तुम सोच रहे हो कि यादों के बल पे आप सरकार बना लोगे, तो वर्गनालिटी जमीन पे देखो, आपके बस की बात नहीं है। आम जनमानस की तरीके से चिल्लाते रहिए। चौधरी साहब बौखलाहट दिख रही है, 50 साल पीछे ये आपकी बौखलाहट दिख रही है। सुन लीजिए चौधरी साहब, आपको बौखलाहट मुझे दिख रही है। अतीक अहमद बौखलाहट दिख रही है, हार के अंदर दिख रहा है। राजू पाल को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी अरे की सरकार बनी है, बौखलाहट हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं हुआ है।
अरे उन्नाव में दिखाना कैसे विधायक को थप्पड़ मारा, इतना क्यों बौखला गए? क्या बात करते हो? इतना क्यों गुलशन यादव बौखला को गए? लफंगा गुंडा के टिकट आपने दिया, आप बताओगे यादव? आप चिल्लाते रहो आप, ऐसे ही चिल्लाते रह जाओगे, चिल्लाते रहो, ऐसे ही ठीक चिल्लाते रह है, जाओगे। मैं कहता हूँ मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के, मैं सुरेंद्र चौधरी विधान परिषद सदस्य हूँ, आप बताओ ना। अरे आप ऐसे ही चिल्लाते रह जाओगे। तैयार हूँ चौधरी साहब, चौधरी सफरेन चौधरी जी, अच्छा होता कि वो जनता आपके पक्ष में नारे लगाती, आपके पक्ष में आपकी जय जयकार करती तो ज्यादा बेहतर होता। अब अभिषेक राय अपनी आवाज रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो उन्हें तो कम से कम बात रखने दीजिए। रखे बात रखे, सुनाओ अभिषेक राय जी। देखिए, ये इन लोग का काम है, इसी तरीके से विपक्ष का गला दबाने का काम करते हैं। लोकतंत्र में इनको तो बिल्कुल विश्वास है ही नहीं, ना ये जनता की बात सुनना चाहते, ना विपक्ष की बात सुनना चाहते। 2000 पहले महंगाई डायन होती थी, आजकल ये महंगाई पे बात नहीं करते। तो ये जनता को सब पता है और जनता इनको वोट की चोट से 10 मार्च को विदा कर देगी। सुरेंद्र चौधरी जी, अलग अलग शहरों से, विधानसभा क्षेत्रों से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। उम्मीद ये नहीं थी कि सिराथू में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़े चेहरे वहां से आपने उतारे हैं मैदान में। केशव प्रसाद मौर्य को आपने वहां पर मैदान में उतारा है, वहां से भी इस तरह की स्थिति, वो भी आपके सामने। सिराथों के बड़े चेहरा है, डिप्टी सीएम सिराथों के लाल हैं, सभी जनता उनको हाथों हाथ पे ले रही है। कुछ याजो, कुछ अराजक टाइप के प्रवृत्ति का कार्य कर रहे हैं। और जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि जनता सुनने की नहीं तैयार है, 15 करोड़ जनसंख्या के निःशुल्क राशन मिल रहा है, बिजली 24 घंटा फ्री मिल रहा है, गरीबों का कहाँ मिल रही सुरेंद्र चौधरी जी 24 घंटे फ्री में बिजली? दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण निःशुल्क मिल रहा है। हवाई बातें चौधरी जी, फॉर्चूनर कहाँ मिल रही फ्री में बिजली भाई 24 घंटे? केशव जी के ही देन है, भारतीय जनता पार्टी के देन है। जो 5 किलो राशन मिलता था एक व्यक्ति को, आज 10 किलो पर यूनिट मिलने लगा है। उन जनता से पूछो, 2 साल कोरोना रहा, भारतीय जनता पार्टी झेली, 3 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार चला कर। ये विरोध क्यों हो रहा है, ये बताइए? कहीं दंगा नहीं, एक भी विरोध क्यों हो रहा है? एक भी कत्ल नहीं, एक भी छेड़खानी नहीं, एक भी छिनैती नहीं, एक भी बलात्कार नहीं। ये विरोध क्यों हो रहा है भाई? ये विरोध क्यों हो रहा है? कहाँ विरोध हो रहा है? हम तो विरोध, आप कह रहे विरोध हो रहा है ना, आप जांच बैठवा दो कि कौन लोग थे, उनके खिलाफ खुद मुकदमा है। जांच तो आप करिए ना, आप गए थे मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। आपके समर्थक शुद्ध यादव, जो जिन्ना के टाइप व्यक्ति जो मानते हैं, वो लोग समझ रहे हैं। कोई अगर अपनी बात कर रहे तो आप उसको ऐसे जोड़ देते हैं, किसी को पाकिस्तान से, किसी को जिन्ना से। और कोई चौधरी साहब, ये नाराजगी इतनी है क्यों? तो नहीं लगा दिया, पाची तो नहीं लगा दिया, धोबी तो नहीं लगा दिया, चमार तो नहीं लगा दिया, भुर्जी तो नहीं लगा दिया, भुजवा तो नहीं लगा दिया, तेली तो लगा नहीं दिया, खटीक लगाया नहीं, हेला धैका लगाया नहीं। क्या बात करते हैं? सिर्फ यादव के पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगेंगे, जाके विरोध करोगे, सिर्फ यादव बोलेगा? क्या बात करते हैं? चौधरी साहब, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपसे अपील करेंगे कि आप संयम में रहकर अपनी बात रखें। आप भी लगातार देखिए दलितों को लेकर आप तो इस तरह की कार्यशैली, आपकी प्रधानमंत्री पैर धो कर उनको बड़ा सम्मान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पैर धुला जाएगा, वही कह रहे हैं, लेकिन आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। यादव ही क्यों विरोध कर रहे हैं? डॉक्टर अभिषेक राय, मेरा ऑब्जेक्शन है, अभी आपने देखा इन्होंने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। वही हमने कहा, लोकतंत्र की मर्यादा में इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए, तो ये इनकी कथनी और चौधरी साहब, ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल आपने किया, माफी मांगी आप? मैंने ऐसा कोई जाति सूचक, मैंने एक उदाहरण दिया सिर्फ यादव के लेकर कि यादव ही क्यों इतनी अभी आपने कहा पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, अभी आपने कहा बौखलाहट क्यों भाई? ये आपने जो अभी बात कही, इसको लेकर आप अपने शब्दों को वापस लीजिए सुरेंद्र चौधरी। नहीं, हमारे और जिसको मैंने अगर कोई हमारे पास आ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर यादव को लेकर आपने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, एक नेशनल टीवी चैनल पर आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। चौधरी साहब, अपने शब्दों को वापस लीजिए आप। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, माफी मांगिए उन लोगों से जिनको आपने इस तरह से संबोधित किया। किस बात का माफी? अभी आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया सुरेंद्र चौधरी, दलितों को इन्होंने जाति सूचक शब्द कहा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को इन्होंने चैलेंज किया है। परेशान ना हो, सुरेंद्र चौधरी दलित ही बोल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा दलित की हितैषी मत बनिए। सब ज्यादा आपने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है, संविधान अलाउ नहीं करता है। चुनाव आयोग में आपकी शिकायत दर्ज होगी, चुनाव आयोग में आपकी शिकायत दर्ज होगी।
अखिलेश यादव को वोट करने दलित समाज हमारा नहीं जा रहा है, आप परेशान ना हो। अरे सुरेंद्र चौधरी जी, जो इस्तेमाल आपने शब्दों का किया उनके लिए आप वापस लीजिए अपने शब्द, माफी मांगिए। टेलर ना बनाओ हम मीडिया पे, आप वोट करने नहीं जा रहे क्योंकि हमारा समाज आपसे बहुत पीड़ित है। अरे आप मत बताओ, समाज हमारा आपके दलित सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ही बात करती है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, इस तरह के मर्यादित शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं और आप कहते हैं आप विधान परिषद सदस्य हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वो आप दिखा रहे हो, चाल और चरित्र दिखा रहे हो जनता के लिए, इसीलिए आपको गाँव में नहीं दिया जा रहा है। हमसे पूछो जब राजू पाल हत्या के अरे साहब, जिससे पूछ रहा हूँ, आप जनता से पूछ रहे हैं, इतना तो घबरा रहे हो। सुरेंद्र चौधरी जी, प्रदेश में कहीं दंगा करा दिया, सुरेंद्र चौधरी जी, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, राष्ट्रीय आपत्ति उन शब्दों पर, उन शब्दों को आप वापस लीजिए, माफी मांगिए उन लोगों से। ठीक ना सुरेंद्र चौधरी जी, माफी मांगिए उन लोगों से, उन शब्दों को वापस लीजिए जो आपने जाति सूचक शब्द बोले। काहे के माफी जी? आप कहते हैं कि ये शब्द ठीक है जो आपने इस्तेमाल किए? क्या किया आप हमको बताएं तो दोहरा। आपने दलितों को लेकर इस तरह के शब्द बोले जिसको सीधे तौर पर इनकार किया गया, मना किया गया कि मंच से आप इस तरह के कभी कोई शब्द नहीं बोलेंगे। एक आप दलित तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, अन्य जातियों ने कहा यादव के पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा भाई? क्यों बखुलाहट नहीं, क्यों जय 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 मुर्दाबाद का नारा यादव क्यों लगा रहा? और कोई जातीय लगाता तो लगता कि आम जनमानस, आम जनता विरोध कर रही है। आम जनता तो कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है फिर आपका? सिर्फ यादव, सिर्फ यादव, पूरा उत्तर प्रदेश के यादव नहीं, कुछ यादव मैं बोल रहा हूँ बार बार। आपके सामने मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं, आपको लोग वहां से चलता कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया सुरेंद्र चौधरी, आपके सामने चलो मान लिया कि ये लोग थे, लेकिन बाकी जगह जो शहर भर से तस्वीरें आ रही है उनका क्या किया जाए? तस्वीर से अन्य कोई जातियां हो यादव को छोड़कर आप मुझे बताइए, जो पूरी योजना नियोजित के तहत कार्यक्रम किया हो। अभी वीडियो बनाना उनका काम है, अगर हमको कार्य करना होता तो मैं भी वीडियो बनाता। केशव प्रसाद मौर्य जब पहुंचे थे शिराथू में, आप ही के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसकी जानकारी आपको होगी, वो गुम हुआ था, वहां पर भी विरोध हुआ, उनको वहां से भगा दिया गया, महिलाओं ने उनका रास्ता रोक दिया था। और वो तो मौर्य समाज थे, मौर्य समाज से थे भाई। मैं स्वयं वहां मौजूद था। सुरेंद्र चौधरी मौर्य समाज से थे, वहां महिलाओं ने रोक दिया था आपको। हुआ था, पुलिस ने नहीं खोज पाया था। डॉक्टर अभिषेक राय वहां मिलने गए थे केशव जी, केशव प्रसाद मौर्य जब पहुंचे थे पहले दिन उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा आरती की, उसके बाद जब क्षेत्र में पहुंचे तो वहां विरोध हुआ था। और आज सुरेंद्र चौधरी के सामने नारेबाजी हो जाती है, मानने को तैयार नहीं भाई। ये तस्वीरें झूठ थोड़ी नहीं बोल रही हैं। बिल्कुल झूठ है। वीडियो बनाना कुछ रहता है, उसको छानबीन किया करें कि वीडियो बनाई कैसे गई है। हाँ, जहाँ सही चीज उसको नहीं दिखाते हैं। जो हमारी वीडियो है उसको नहीं दिखा रहे, मैं कहां से चला कहां से उतरा, या जहां मैंने लाभार्थियों से बात किया उसको ये लोग नहीं दिखाएंगे। नहीं, विरोध हुआ, आप भी तैस में देखे, आप भी गुस्से में देखे जब विरोध हुआ तो? नहीं, मैंने गुस्से में नहीं देखा, मैंने उनको कहा अपना प्रत्याशी घोषित करो, तब चिल्लाओ यार, पहले अपना प्रत्याशी घोषित करो। डिप्टी सीएम सामने कौन प्रत्याशी तुम्हारा लड़ने जा रहा है? आपको तो उनको मनाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए था कि भाई कहाँ कमी रह गई। क्या मनाना चाहिए? जब आप उसी में वही कार्य कर रहे तो आप मनाने से मान जाएंगे भैया। जब आप एक ही काम है कि मुर्दाबाद करना है तो कौन मना लेगा? तो विरोध की जो तस्वीरें आपके सामने आई, वो बिल्कुल विरोध नहीं था। मैं फिर आपके सामने आई, उससे पार्टी की फजीहत तो हो ही रही है ना। हमारा एक मीडिया टीम चली जाए, वहाँ पूछा है कि कहाँ विरोध था, बात खत्म। अब मैं कहाँ प्रधान गया, रवि कहाँ बैठ के आया था, अपने समाज में सूचित ना। सबसे बड़ी तस्दीक तो आपके सामने जो हुटिंग हुई, आपके सामने जो नारेबाजी हुई, और खुद आप इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि वहां पर इस तरह की स्थिति बनी, मुर्दाबाद के नारे लगे। मैं कह रहा हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, वो यही लोग किए, पूरी योजना तैयार यादव। अब ग्रामीणों को आप ऐसे बांट देंगे, क्षेत्र की जनता को आप ऐसे बांट देंगे कि ये उनके लोग हैं। हमारे साथ है, ग्रामीणों में कहीं कोई बात नहीं है। मैंने कहा गांव की जनता मेरे साथ है, प्रधान जिसके साथ है पूरा गांव, इसका मतलब ये तो आप ही के विधानसभा क्षेत्र, ये तो विधानसभा क्षेत्र के ही लोग थे ना, ग्रामीण लोग। क्या कर लेगा चौधरी साहब, ये तो ग्रामीण लोग आप ही के विधानसभा क्षेत्र के थे ना, जहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी। मैं कह रहा मेरा कोई विरोध नहीं हुआ, न केशव जी का विरोध हुआ, वो कुछ यादव हैं जो विरोध किए, बात खत्म है। आप इसको मानिए ना, जांच बैठवा दीजिए ना मीडिया जाके कि आखिर में क्यों विरोध हुआ। ना जांच की बात नहीं, सवाल ये है कि ये जो तस्वीरें आई उससे पार्टी की तो छवि धूमिल हो रही है ना। कोई पार्टी नहीं, हर व्यक्ति समझता है कि आज क्या हो रहा है। वो तस्वीर बनाई गई है, अगर ये योजना होता तो हम भी बना लेते, वीडियो आपको भेज देते।
वो ना, और पूरी वीडियो आपको भेजा भी नहीं गया है। ना ना, ट्वीट करके एक डीएस जितना पार्टी देख सकती है, जितना पार्टी के लिए ये संदेश जाना चाहिए था, वो तस्वीर तो आ ही गई है, जहां मुर्दाबाद के नारे लग गए आपके सामने। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे लिए शुभ घड़ी का संकेत है। पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, इनके विरोध करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये खुद अपने आप में पंचर हुए हैं, डिस्टर्ब हैं, इनकी बौखलाहट है, इनके पेट में दर्द है। अब आप इस टोपी को उधर ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? इस टोपी को उनके सर पे क्यों रख रहे हैं? जब विरोध आपका हो रहा है, आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आप कह रहे हैं कि उनकी साजिश है। किसकी साजिश है? किसकी साजिश बता रहे हैं आप इसको? अरे ये साजिशन मतलब पूरी योजना तहत जब उनको विरोध है करना तो विरोध करेंगे ना भाजपा का, क्यों नहीं करेंगे? उनके पास यही काम है कि कोई भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता आएगा, प्रचार करने तो वोटिंग करो एक दो लोग, विरोध करने में तो बहुत लोग होते हैं ना। वहाँ की जो तस्वीर है डॉक्टर अभिषेक राय, आप लोग षड्यंत्र कराकर ये सब काम करा रहे हैं। भाई सुरेंद्र चौधरी तो इस बात को बड़ा गंभीरता के साथ कह रहे हैं कि आप लोग सुनियोजित तरीके से ये काम करा रहे हैं। आप देखिए ना, जय 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 अखिलेश के बाद नारा लग रहा है, इसका क्या मतलब है? डॉक्टर अभिषेक राय कह ले तो मैं बोलूं, देखिए मैं कहते हैं ना, मैं मेरा डेकोरम नहीं है इस तरह की डिबेट में चिल्लाना, क्योंकि मैं मर्यादित बात करूंगा। सुरेंद्र चौधरी आप सुनेंगे, आप बोलिए। मैं बहुत सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर ये हम करा रहे हैं इनके हिसाब से, तो सरकार इनकी, डबल इंजन की सरकार इनकी, डीएमएसपी इनके, सारा प्रशासन इनका, उसके बाद भी अगर ये हम करा रहे हैं, बहुत हास्यास्पद लगता है। और हम कहाँ कहाँ करा रहे हैं? अभी माननीय राजनाथ सिंह जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, उनको एलआईयू ने मना कर दिया, मत जाइए साहब, विरोध हो रहा है गाँव। इनके विधायक को थप्पड़ हमने मरवा दिया, इनके सांसद को पिटवा हमने दिया, इनके गांव में जो विधायकों को घुसने नहीं दिया गया वो हमने कर दिया, इनके जो विधायक माफी मांग रहे हैं, सरेआम वीडियो वायरल है, वो हमने कर दिए। तो साहब, आरोप लगाना तो बहुत आसान है। और अभी आपने देखा किस तरह का अमर्यादित शब्द इन्होंने कहा है और उसको इन्होंने वापस नहीं लिया। ये बताता है काल और चरित्र। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा सुनना सीख लें। जनता सुना रही है, बहुत अच्छे से सुनाएगी। वो जनता फिर आप गलत बोल रहे, जनता भी आप लोग मैं वो शब्द नहीं कह पाऊंगा नेशनल चैनल पे। नेशनल चैनल पे मैं इस तरह के शब्द नहीं कह पाऊंगा। मेरे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये विरोध की तस्वीरें और इसके साथ आपने सीधा डाल दिया दूसरे खेमे में कि ये वहां से आई है। आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि विकास कार्य की वजह से जनता परेशान हो रही है? इनको विकास दिख ही नहीं रहे तो लकड़ी चश्मा लगाए हुए हैं ना भाई साहब। और जिस आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो बात कर रहे हैं ना भाई साहब, वो हमारे पूजनीय, हमारे ईश्वर हैं। आपके कहने से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं जाने जाएंगे, ठीक ना? जो आपके कार्यकर्ता है, आपके जिन्ना के मानने वाले हैं, अब्बा जान कहने वाले हैं, उनसे पूछो कि यादव ही क्यों विरोध कर रहा। कुछ यादव, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस गांव की आप बात करो उसी पे बात करो। उस गांव में रवि प्रधान है, वहां पे यादव लोग थे, वो यादव तो नहीं विरोध किए। वहां पे यादव थे, वहां तो नहीं विरोध हुआ। रास्ते में जाते समय कुछ यादव अराजक टाइप का कि यही हमको काम करना, तो काम किए अपना। मैं कह रहा हूँ काम कोई विरोध नहीं हुआ। मैं गांव बकायदे नाश्ता पानी करके आया, सबसे मिल गया, कोई बात नहीं हुआ। ठीक, निकलते समय सुरेंद्र चौधरी जी, लेकिन इस पूरे मामले में जो तस्वीरें सामने आई उससे तो यही स्थिति बन रही है कि विरोध हो रहा है। और दूसरा ये कि जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए आप डॉक्टर अभिषेक राय ने कहा कि आप के खिलाफ मामला इस पूरे उसमें देखा जाएगा और जाति सूचक शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। इसके लिए निर्वाचन आयोग से आपकी शिकायत भी होगी। वो अपना समझे, हर बात पे माफी मांगने का कोई नहीं है कि माफी किस बात के मांग ले। दलित शब्द बोल ही दिए, हमने यही कहा कि दलित तो विरोध नहीं कर रहा है, मौर्य समाज तो नहीं कर रहा है, पटेल समाज तो नहीं करता, इसमें दिक्कत क्या है? आप सरकार में हैं, आप माफी मांग लेंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने जो अपमान किया, वो सीधे तौर पर बिल्कुल गलत है। आपको एक नेशनल टीवी चैनल पे आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा कोई गलत कार्य ही नहीं किया भैया। कैसा कोई हमारे लोगों को इसका जवाब तो जब डॉक्टर अभिषेक राय आपसे मांगेंगे तब दीजिएगा। अभिषेक राय जी, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपना निर्वाचन आयोग के संज्ञान में इस मामले को लाइएगा। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ऐसा कोई जाति सूचक शब्द ही बोले नहीं। मैं जिस समाज से, मुझे जैसे सब ज्यादा विरोध अगर दलित का करती है तो यादव समाज करता है, ठीक। हाँ बस
ठीक है सुरेंद्र चौधरी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। डॉक्टर अभिषेक राय, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी और सीधे तौर पर अड़ियल रवैया भी आपने सुना और देखा कि किस तरह से सुरेंद्र चौधरी इस बात को मजबूती